हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइकिन कंपनी के बारे में। एयर कंडीशनर्स की जब भी बात होती है तो डाइकिन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 कही जाती है डाइकिन कंपनी एयर कंडीशनिंग के मामले में। और वो इसलिए क्योंकि 150 से भी ज़्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाते हैं। यानी कि विश्व की आप कह सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है डाइकिन। और डाइकिन कंपनी जापान से आती है। हालांकि और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो जापान की हैं और एयर कंडीशनर बनाती हैं और अपने अपने लेवल पर अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम डाइकिन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि डाइकिन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और क्यों लोगों की पसंद बनता जा रहा है इंडिया में भी डाइकिन। क्योंकि दोस्तों इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में डाइकिन का नाम भी आता है। और दोस्तों आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि इंडिया में राजस्थान नीमराणा में डाइकिन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। तो यानी कि मेड इन इंडिया के टैग के साथ आपको अब एयर कंडीशनर मिलते हैं डाइकिन के। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी जानेंगे डाइकिन कंपनी के, क्योंकि कंपनी बेशक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। तो वीडियो के लास्ट में उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा FTKP सीरीज़ के बारे में, जो कि डाइकिन ने रिसेंटली लॉन्च करी थी इन्वर्टर एसीज में। दोस्तों इन्वर्टर एसीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब ज़माना इन्वर्टर एसीज का ही है। अब आपको धीरे धीरे इन्वर्टर एसीज पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज जो हैं अब इन्वर्टर एसीज के ऊपर ही काम कर रही हैं। उनकी सारी R&D जो है वो इन्वर्टर एसीज के ऊपर ही काम करती है, क्योंकि आने वाला टाइम अब इन्वर्टर एसीज का ही है। तो इसलिए उसको और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा बढ़िया बनाने की तैयारी में सारी कंपनियां लगी हुई हैं। तो FTKP सीरीज़ इनकी बहुत ही इफेक्टिव सीरीज़ है, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपने FTKP सीरीज़ में ये यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से डाइकिन का एयर कंडीशनर बेस्ट बनता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंप्रेसर। क्योंकि दोस्तों किसी भी एयर कंडीशनर में 3 पार्ट ही मेन होते हैं। एक उसका कंप्रेसर, दूसरा उसके कूलिंग कॉइल्स या कंडेंसर कॉइल्स, और तीसरा उसका PCB या मदरबोर्ड आप कह सकते हैं। और इन्वर्टर एसीज में PCB का बहुत बड़ा रोल होता है, आप सब जानते हो। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। तो दोस्तों कंप्रेसर इनका ऑब्वियसली रोटरी कंप्रेसर है, लेकिन रोटरी कंप्रेसर में ये एक स्विंग बुश का यूज़ करते हैं। नॉर्मली रोटरी कंप्रेसर्स में रोटर को घुमाने के लिए एक स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन डाइकिन में स्विंग बुश का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से नॉइज़ के मामले में बहुत ज़्यादा कमी आती है और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आती है कंप्रेशन के मामले में। तो इनके जो कंप्रेसर हैं ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कंप्रेशन के मामले में, और इनकी आवाज़ जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत कम होती है। और इस टेक्नोलॉजी को डाइकिन ने पेटेंट करवा रखा है। दूसरा मेजर पॉइंट है दोस्तों PCB। तो दोस्तों डाइकिन के जो FTKP सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक वोल्टेज की रेंज होती है। तो ये जो इनकी सीरीज़ है इसमें 160 से लेकर 264 वोल्ट तक का अगर करंट फ्लक्चुएशन होता है तो आपके एसी को कोई नुकसान नहीं होता। जनरली इससे नीचे नहीं जाती है वोल्टेज और इससे ऊपर भी नहीं जाती है, लेकिन कुछ एरियाज़ में जाती है। तो वहाँ पर आपको वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेबलाइज़र नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि PCB उड़ जाएगी। लेकिन जितनी रेंज इसमें दी हुई है उसके बीच में अगर कुछ होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब ये एसी अपने आप ही उसको सेट कर लेगा। और ये भी माना जाता है कि जो इनका PCB है वो हाई वोल्टेज को झेलने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कि अगर 264 या 265 वोल्ट से ज़्यादा करंट आ जाए तो ये सारा सर्किट ही बंद कर देता है, यानी कि पावर सप्लाई ही काट देता है। तो उससे क्या होता है कि PCB ख़राब होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है डाइकिन के एयर कंडीशनर्स में कि उनकी PCBs जो हैं वो शॉक प्रूफ हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज भी आती है तो वो ऑपरेशन ही बंद कर देती हैं। अब बात करते हैं तीसरे मेजर कंपोनेंट की, और वो होती हैं कंडेंसर और कूलिंग कॉइल्स। डाइकिन में आपको 100% कॉपर की कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिलती हैं, और इनके साथ जो कनेक्टिंग पाइप्स आते हैं कॉपर के वो भी 100% कॉपर के होते हैं। और कॉपर के कंडेंसर और कूलिंग कॉइल्स दोस्तों आप सब जानते हो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और मेंटेनेंस फ्री होते हैं। अगर उनमें से किसी तरह की कोई गैस लीकेज या कोई
रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो कॉस्ट बहुत कम आती है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम वन, क्योंकि एल्युमिनियम में आपको कंडेंसर ही चेंज करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि डाइकिन कॉपर को ही यूज़ करता है और 100% कॉपर को ही यूज़ करता है। और कॉइल्स की फिन्स के ऊपर एंटी कोरोजन कोटिंग की जाती है, जिनकी वजह से कोरोजन बहुत जल्दी नहीं आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो लोग सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे सॉल्टी वाटर है या गंदे नाले के आसपास रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे मॉइस्चर वाले एरिया में गैस लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है कोरोजन के चलते। तो अगर फिन्स के ऊपर एंटी कोरोजन कोटिंग हो रखी होती है तो वो कुछ हद तक बेटर होते हैं। और चौथा जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो है इनका पावर कंजम्पशन, क्योंकि एज ए कंज्यूमर जब हम एसी खरीदने जाते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है कि ये एसी अब बिजली कितनी खाएगा, क्योंकि हाथी को खरीदना तो बहुत आसान है लेकिन उसे खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पावर कंजम्पशन के बारे में हर बंदा सोचता है, इसीलिए डाइकिन ने इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखा है। और डाइकिन के जो एसी हैं वो बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उनकी आईसीआर रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डाइकिन के एसी ऊपर ही मिलेंगे आईसीआर रेटिंग में। तो दोस्तों ये तो हो गए वो मेजर रीजंस जिनकी वजह से एयर कंडीशनर डाइकिन का बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स की। तो डाइकिन के FTKP सीरीज में दोस्तों आपको 4 लेयर का एयर फिल्ट्रेशन मिलता है, यानी कि एयर प्यूरिफिकेशन का इसमें पूरा सिस्टम किया हुआ है। आपके कमरे में धूल मिट्टी है उसको भी दूर करेगा, आपके कमरे में एलर्जी डस्ट पार्टिकल है उसको भी दूर करेगा, आपके कमरे में पॉल्यूशन है उसको भी दूर करेगा, और बैड स्मेल करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उनको भी किल करेगा। और अब बात करते हैं इनके एयर फ्लो की। तो दोस्तों इनके इंडोर में जो एयर फ्लो सिस्टम है उसको ये 3D कोंडा एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। होता उसमें बेसिकली ये है कि 3 डायरेक्शन में इनका एयर फ्लो चलता है, जिससे कि कमरे के कोने कोने तक कूलिंग हो जाती है। और इनका जो फ्लैप है वो ऊपर की तरफ खुलता है। वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि डायरेक्टली जब हवा लगती है तो उनका सिर दर्द होने लगता है या किसी को जुकाम वगैरह हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है कि उनके सीधा मुंह के ऊपर हवा नहीं लगती है। फ्लैप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ खुलता है, तो वो डायरेक्टली मुंह पर हवा नहीं फेंकता है। तो जिन लोगों को इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये फीचर अच्छा है। अब बात करते हैं इनके मोड। तो दोस्तों इनका जो ड्राई मोड है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और साथ में ही इसमें पावर चिल मोड दिया जाता है। जो पावर चिल मोड है उसमें कंप्रेसर पूरी ताकत लगाता है आपके कमरे को ठंडा करने के लिए। और डाइकिन का पावर चिल मोड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, और 20 मिनट के बाद दोबारा से ये पुरानी सेटिंग्स पे आ जाता है जो ऑलरेडी रिमोट पे आपने सेट कर रखी होती हैं। अब बात करते हैं इसमें यूज़ होने वाले रेफ्रिजरेंट की, यानी कि गैस की। तो दोस्तों डाइकिन जो है इको फ्रेंडली गैस को यूज़ करता है, R32 या R410A को यूज़ करता है, जो कि ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि R32 को अपने एयर कंडीशनर में सबसे पहले डाइकिन ने ही लॉन्च किया था, और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। और आप सब देख रहे हो कि अब सभी कंपनीज R32 को प्रेफर करती हैं अपने एयर कंडीशनर्स में। और अगर वारंटी की बात करें तो डाइकिन भी बाकी कंपनीज की तरह अपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसीज के कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की वारंटी ऑफर करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिनकी वजह से डाइकिन का एयर कंडीशनर बेस्ट माना जाता है और लोगों की पसंद बना हुआ है। लेकिन साथ में ही दोस्तों कुछ कमियां भी हैं, उनके बारे में बात करना जरूरी है। तो दोस्तों डाइकिन कंपनी की सबसे बड़ी कमी तो यही है कि वो विंडो टाइप एसी नहीं बनाते हैं, और ऐसा ना करके ये अपने बहुत सारे कस्टमर्स को भी लूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों विंडो टाइप एसी जो होता है वो आप सब जानते हो कि सस्ता आता है एज़ कम्पेयर टू स्प्लिट टाइप। तो हर बंदा डाइकिन का एसी अप्रोच नहीं कर पाता है, क्योंकि हर बंदे को अपना बजट भी देखना होता है। तो इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सेकंड थिंग बात करें इनके कंप्रेशर की, तो दोस्तों इनका कंप्रेशर जो है वो सिंगल रोटरी टेक्नोलॉजी का है, जो कि ड्यूल रोटरी या ट्विन रोटरी कंप्रेशर से कम एफिशिएंट होता है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके कुछ मॉडल्स में प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा हीट में, या जैसे 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया है वहाँ पर इनके कंप्रेशर ट्रिप मार जाते हैं या ओवर हीट हो जाते हैं। कुछ मॉडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सभी की नहीं बात कर रहा हूँ। तो आप जब भी एसी खरीदें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उसका जो हाईएस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर है काम करने का वो कितना है, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों मैटर करती हैं। क्योंकि इंडिया में आप सब जानते हो टेम्परेचर 50, 51, 52 भी हो जाता है कुछ कुछ शहरों में।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही हैं एसी खरीदते हुए। तो मैंने कुछ ऐसे मॉडल्स जो हैं डाइकिन के बेस्ट हैं उनको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप बाय भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास भी डाइकिन का एयर कंडीशनर है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, साथ में घंटे को भी दबा दिया करो ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।